सोने का कौवा। कक्षा नवम, द्वितीय पाठ। द्वितीय पाठ का नाम है स्वर्णकाकः सोने का कौवा। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतोऽस्ति। अत्र विविधराष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठलोककथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्ष काकमाध्यमेन वर्णितोऽस्ति। प्रस्तुत पाठ श्री पद्मशास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। यहाँ विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह कथा म्यांमार देश की एक श्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का जिक्र एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। देखेंगे प्रथम अनुच्छेद में, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। तस्याः च एका दुहिता नम्रा मनोहरा चासीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किञ्चित् कालादनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम् अगच्छत्। हिंदी में देखेंगे इसका अर्थ। पहले किसी समय में किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी एक विनम्र और मनोहर बेटी थी। एक बार बूढ़ी माता ने थाली में चावलों को डालकर पुत्री को आदेश दिया, सूरज की धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप आ गया। दूसरे अनुच्छेद में देखेंगे, नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वः दृष्टः। तं तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। तं निवारयन्ती सा प्रार्थयत्, तण्डुलान् मा भक्षय, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच, मा शुचः, सूर्योदयात् प्राग् ग्रामाद् बहिः पीपलवृक्षम् अनु त्वया आगन्तव्यम्। अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्रापि न लेभे। दी अर्थ देखेंगे, सोने के पंख चांदी के चोंच वाला ऐसा स्वर्ण कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। उसको चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर बालिका रोना आरंभ कर दी। उसको रोकती हुई प्रार्थना करती है, चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है। तब सुनहले पंखों वाला कौवा बोला, दुख मत करो। सूर्योदय के पूर्व गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे तुम्हारे द्वारा आना चाहिए। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रसन्न लड़की सो भी नहीं पाई। यह सोचकर वह प्रसन्न लड़की रात में सो भी नहीं पाई। तीसरे अनुच्छेद में देखेंगे, सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितं, हंहो बाले त्वमागता तिष्ठ, अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि। तत्कथय। स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। कन्या अवदत्, अहं निर्धन मातुः दुहिता अस्मि। ताम्र सोपानेनैव
आगमिष्यामि परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। हिंदी अर्थ देखेंगे, सूर्योदय से पहले ही वहाँ वह उपस्थित हो गई और पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोना का महल है। जब कौवा सोकर उठा तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया, हे लड़की, तुम आ गई, रुको मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो कहो सोने का या चांदी का या तांबे का, कौन सा उतारूं? लड़की बोली, मैं तो निर्धन माता की पुत्री हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। लेकिन सोने की सीढ़ी से वह स्वर्ण भवन पहुँची। अगले अनुच्छेद में देखेंगे, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता शांतां तां विलोक्य काकः अवदत्, पूर्वं लघुप्रातरासः क्रियतां वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्यां? बालिका अवदत्, ताम्रस्थाल्याम् एव अहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता। यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितं न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। काको अवदत्, बालिके, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते, अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। हिंदी अनुवाद देखेंगे, बहुत देर भवन में विचित्र वस्तुओं को सजा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। थकी हुई उसको देखकर कौवा बोला, पहले थोड़ा नाश्ता करें। बोलो, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? लड़की बोली, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन को करूँगी। तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब स्वर्ण कौवा के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। कौवा बोला, बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं ठहरो, लेकिन तुम्हारी माँ तो अकेली है, अतः तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्, बालिके, यथेच्छं गृहाण मंजूषामेकां लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितं यत् एवं मदीयतंडुलानां मूल्यम। हिंदी अर्थ देखेंगे, इतना कहकर कौवा घर के अंदर से 3 बक्से निकालकर उसको बोला, लड़की, इच्छा के अनुसार एक बक्सा ले लो। सबसे छोटा बक्सा लेकर लड़की के द्वारा कहा गया, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। अगले अनुच्छेद में देखेंगे, गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनाद्वनिका च संजाता। घर आकर उसके द्वारा बक्सा खोला गया। उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर वह खुश हो गई और उस दिन से अमीर हो गई। अगले में देखेंगे, तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत्, तस्यापि एका पुत्री आसीत् ईर्ष्यया। सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तैत्यवाकारयत्। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत्, भो नीचकाक, अहमागता, मह्यं तण्डुलमूल्यं प्रयच्छ। काको अब्रवीत्, अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि। तत्कथय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा गर्वितया बालिकया प्रोक्तं। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम् आगच्छामि, परं स्वर्णकाकस्तत्कृते
ताम्रमयं सोपानमेव प्रायच्छत। स्वर्णकाकस्तां भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत। अर्थ है, उसी गांव में ही एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से वह उसके अर्थात गरीब लड़की सोने के कौवे का रहस्य जान गई। सूर्य के धूप में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री रक्षा के लिए नियुक्त की गई। वैसे ही सोने के पंखों वाले कौवे द्वारा चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं बुलाया। सुबह जाकर वह कौवा की निंदा करती हुई बोली, अरे नीच कौवा, मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ, तो कहो सोने का या चांदी का या तांबे का, कौन सा सीढ़ी उतारूं? घमंडी लड़की बोली, सोने के सीढ़ी से मैं आऊँगी। लेकिन सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे का सीढ़ी ही प्रस्तुत किया। सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के पात्र में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषाः तत्पुरः समुपक्षिता लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती। गृहम् आगत्य सा हर्षिता यावत् मंजूषाम् उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणं कृष्णसर्पो विलोकितः। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तं। तदनन्तरं सा लोभं परित्यजत। अर्थ देखेंगे, लौटते वक्त स्वर्ण कौवा के द्वारा घर के अंदर से 3 बक्से उसके सामने रखा। लोभ से भरी हुई वह सबसे बड़ा बक्सा को लेती है। घर आकर वह व्याकुलता से जब बक्से को खोलती है तब उसमें भीषण अर्थात भयंकर काला सांप को देखती है। लोभी लड़की के द्वारा लोभ यानी लालच का फल प्राप्त किया गया। इसके बाद वह लालच त्याग दी। शब्दार्थ देखेंगे। क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में रहेगा। शब्दार्थ देखेंगे। दुहिता अर्थात पुत्री, न्यवसत रहती थी। दुहिता पुत्री, स्थाल्याम थाली में, खगेभ्यः पक्षियों से, समुड्डीय उड़कर, स्वर्णपक्षः सोने का पंख, रजत चंचुः चांदी की चोंच, तंडुलान चावलों को, निवारयंती रोकती हुई, माँ शुचः दुख मत करो, प्रोवाच कहा, प्रहर्षिता खुश हुई, प्रासादः महल, गवाक्षात खिड़की से, सोपानम सीढ़ी, अवतारयामी उतारता हूँ, आससाद पहुँचा, विलोक्य देख करके, प्राह कहा, प्रातराशः सुबह का नाश्ता, ब्याजहार कहा, प्रवेशितम परोसा गया, महार हाड़ी बहुमूल्य, लुब्धा लोभी, निर्भर्त्सयन्ती निंदा करती हुई, पर्यत्यजत छोड़ दिया।